जानाम्यहं सेवधीरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। जानामि अहं सेवधिः इति अनित्यम्। जानामि अहं सेवधिः इति अनित्यं न हि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततः मया नाचिकेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। अन्वय देखेंगे, सेवधिः अनित्यम ही है ना, कहाँ पर ही अध्रुवई, इसके पहले भी हाँ लगाइए। ही कहाँ कितने बार आया इसमें मंत्र में, देखो कहाँ है, हाँ ठीक है, तो लगाइए सेवधिः अनित्यम ही इति अहम जानामि, ही इति अहम जानामि, ही अध्रुवैः ध्रुवं तत् न प्राप्यते, मया अनित्यैः द्रव्यैः नाचिकेता चितः ततः नित्यं प्राप्तवान अस्मि। हो जाएगा। सेवधि अनित्यम ही इति अहम जानामि। सेवधि का अर्थ होता है कोष, खजाना, कुबेर आदि का खजाना, कुबेर आदि का, हाँ सेवधि का अर्थ होता है कोष, खजाना, पर ऐश्वर्य परक भी अर्थ कर सकते हैं कि कुबेर आदि देवताओं का ऐश्वर्य अनित्य ही करते हो। कुबेर आदि देवताओं का ऐश्वर्य अनित्य ही है, अनित्य ही करते हो। इति अहम जानामि, ऐसा मैं जानता हूँ। कौन कह रहे हैं, यम कह रहे हैं ना, आचार्य यम, कि ऐसा मैं जानता हूँ। ही का अर्थ है क्योंकि अध्रुवैः ध्रुवम तत् न प्राप्यते, अध्रुवैः का अर्थ है यहाँ पर, ध्रुव का अर्थ होता है नित्य, अध्रुव का अर्थ होता है अनित्य या विनाशी। यहाँ पर अध्रुवैः का अर्थ है कि ये साधन रूप में है ना, ये तृतीय अभिव्यक्ति, अर्थ हो जाएगा विनाशी फल के साधन कर्मों से। अध्रुवैः का क्या अर्थ होगा, विनाशी फल के साधन कर्मों से। और ध्रुवम का अर्थ नित्य, तत्कर्थ है परमात्मा, क्योंकि विनाशी फल के साधन कर्मों से ध्रुवम का अर्थ नित्यम, तत्कर्थ है परमात्मा, नित्य परमात्मा को ना प्राप्यते नहीं पा सकते हैं। लगेगा। अध्रुवैः का क्या अर्थ है, विनाशी फल के साधन कर्म, विनाशी फल के साधन कर्मों से ध्रुवम नित्यम तत्व परमात्मा की विनाशी, क्योंकि विनाशी फल के साधन कर्मों से परमात्मा को नहीं पा सकते। विनाशी फल के साधन है कर्म, उससे क्या मिलेगा, कोई विनाशी वस्तु मिलेगी, अनित्य वस्तु मिलेगी, अनित्य फल मिलेगा, नित्य फल नहीं मिलेगा, नित्य परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर मया अनित्य ही द्रव्य ही नाचिकेता चितः, मया अनित्य ही द्रव्य ही नाचिकेता चितः, कि मैंने अनित्य द्रव्यों के द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया। अनित्य द्रव्य कौन, ईट, किससे बनाएंगे। मैंने अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों के द्वारा नाचिकेता चितः, नाचिकेत अग्नि का चयन किया। ये ध्यान देना, अभी ये पूर्व में जो था कि विनाशी फल के साधन कर्म से नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते, लेकिन जो सकाम कर्म है ना, वे विनाशी फल के साधन है, उनसे नित्य परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो निष्काम कर्म है, उनके करने से क्या होती है, अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि से क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। तो वे इस प्रकार परंपरा या परमात्मा की प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। कौन कौन, निष्काम कर्म, और सकाम कर्म से तो होना ही नहीं परमात्मा प्राप्ति। तो अब देखना तथा का अर्थ है उससे, तो यहाँ पर ऐसा समझ लेना आप, तथा का अर्थ जो नाचिकेत अग्नि का चयन किया ना, तो तथा से ले, अच्छा हाँ, ये नाचिकेत अग्नि का चयन किया जो बताया था ना, कि मैंने अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया। तो इसके पहले कुछ अध्याय कर लो मया के पहले, कि ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल का साधन कौन है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल का साधन क्या है, तो ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से मैंने अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया। किसके उद्देश्य से, ब्रह्म ज्ञान के, हाँ ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया। और फिर ततः नित्यम प्राप्तवान अस्मि, तथा का अर्थ है नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से, नाचिकेत अग्नि कर्म के नित्य को प्राप्त किया।
यहाँ नित्य समझेंगे कि ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान, यहाँ नित्य का अर्थ है ब्रह्म विद्या। उससे मैंने मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष की साधन ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष की साधन किसको प्राप्त किया? ब्रह्म विद्या। कैसे? कि अंत नाचिकेत अग्नि का चयन किया अनिष्ट द्रव्यों से। तो नाचिकेत अग्नि का चयन का मतलब क्या है? एक कर्म का अनुष्ठान हो गया, उससे अंतःकरण निर्मल होगा और उससे क्या हो जाएगी? ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति हो जाएगी और वही मोक्ष का साधन है। तथा करते नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष रूप ये कि ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान को मैंने प्राप्त किया, ये हो जाएगा। तो कर्म का ये निष्काम कर्मों का उपयोग हो गया ना, मतलब अंतःकरण की निर्मलता के द्वारा उसमें हेतु बन गए और सीधे हेतु बनेंगे। और अनित्य फल का साधन तो कैसा कर्म होगा? सकाम कर्म। उससे मिल सकता है कुछ परमात्मा? नहीं मिलेगा, यही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये लग जाएगा शब्दार्थ से। जानाम अहम सेवधीरित नित्यम न ध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नाचिकेत चितो अग्निरनित्यै द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। जानामि अहम सेवधी इति अनित्यम न हि अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम तथा मया नाचिकेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। लगाइए यहाँ पर देखिए, इसमें भाष्य में की अवतरणिका पुनः अपि तुष्टाः कि फिर भी संतुष्ट होकर के यम कहते हैं और संतोष से कह रहे हैं कि अन्य कैसे लगेगा? सेवधि ही अनित्यम ही इति अहम जानामि। परच्छेद आ जाएगा? परच्छेद में बोल दिया है। अच्छा, नहीं बोला, चलो। जानामि अहम सेवधि इति अनित्यम न ही अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम ततः मया नाचिकेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। सेवधि अनित्यम ही इति अहम जानामि। सेवधि करता ईश्वर, कुबेर आदि देवताओं के ऐश्वर्य अनित्यम ही अनित्य ही हैं। इति अहम जानामि, ऐसा मैं जानता हूँ। ही करते क्योंकि अध्रुवई ध्रुवम तत् न प्राप्यते। अध्रुवई करते अनित्य फल के साधन कर्मों से, विनाशी फल के साधन कर्मों से, ध्रुवम तत् करते कि नित्य परमात्मा न प्राप्यते, नहीं प्राप्त हो सकता है। नित्य परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता है। फिर यहाँ पर ऐसा जोड़ लेना, मया अनित्य द्रव्य नाचिकेता अग्निचिता, मया अनित्य द्रव्य नाचिकेता अग्निचिता। तो ऐसा जोड़ लेंगे यहाँ पर, ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से। ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से मैंने अनित्य द्रव्यों, अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया और तथा अर्थ है उस नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से नित्यम प्राप्तवान अस्मि कि ये मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। नित्यम प्राप्तवान अस्मि मतलब क्या है कि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया। तो यहाँ पर नित्यम ये किसको प्राप्त किया? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। ध्यान देना, किसी को परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा साक्षात्कारी तो ब्रह्म विद्या है ना, साक्षात्कारात्मिका, तो परा ठीक है। तो जो साक्षात्कारात्मिका विद्या है तो क्या कहना है, हाँ, तो वो नित्य देखना। जैसे कि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का साक्षात्कार तो वृत्ति रूप होता है ना, तो वृत्तियां तो बदलती रहती हैं। जीते जी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो वृत्ति तो एक ही नहीं रहती है, पर उस वृत्ति की अनुवृत्ति बनी रहती है। बस समझ में आती है? मतलब सजाती वृत्ति वैसी होती रहेगी ना, इसलिए वृत्ति की अनुवृत्ति नित्य होने से उसको क्या कह दिया? नित्य। किसको? ब्रह्म विद्या को। लग गया? हाँ, ऐसा समझ लेना। ऐसा इसमें टिप्पणी में दिया इसकी।
हाँ अच्छा जी। अब तो उस ततः करते हैं नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से नित्यम प्राप्तमान अस्मि कि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के साधन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। देखो इसमें भाष्य में आएंगे सेवधि का अर्थ है निधि, निधि का अर्थ है कि आपका कोष बताया था वह खजाना। ऐश्वर्य भी अर्थ है तो कहते हैं कुबेर आदि ऐश्वर्यम की कुबेर आदि का ऐश्वर्य। एवं जातीयकम कर्म फल लक्षणम अनित्यम, एवं जातीयम का अर्थ है ऐसे जाति वाले या इस प्रकार वाले जो कर्मों से जन्य इस प्रकार वाले कर्म के फल अनित्य हैं। कर्म फल लक्षणम का अर्थ है कर्म फल स्वरूपम या कर्म फलम एवं लक्षण समझ लेना। इस प्रकार वाले कर्म फल कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं ऐसा मैं जानता हूँ। न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्व, ध्रुवम तत्व तत्व से क्या लेना है, आत्म तत्व परमात्म तत्व। और अध्रुवई का अर्थ है अनित्य फल साधन भूत ही, अनित्य द्रव्य साध्य हुआ। अद्वई के दो अर्थ हैं, एक है अनित्य फल साधन भूत ही कर्म भी के साथ जोड़ो हुआ लगा है ना, वह अनित्य द्रव्य साध्य ही कर्म भी, तो इसका अर्थ हो जाएगा अनित्य फल के साधन कर्मों से, अनित्य फल के साधन कर्मों से, हाँ अनित्य फल के साधन कर्मों से। और ध्रुवम का अर्थ है नित्य, तत्व का अर्थ है परमात्मा स्वरूप परमात्म तत्व। अनित्य फल के साधन कर्मों से नित्य परमात्म तत्व को नहीं पा सकते, नित्य परमात्म तत्व को नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते। अनित्य फल के साधन कर्मों से, कर्म भी है ना, अनित्य फल के साधन कर्मों से नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते। दूसरा अध्रुवई का क्या अर्थ है, अनित्य द्रव्य साध्य ही कर्म भी, अथवा अनित्य द्रव्य से साध्य कर्मों के द्वारा, कर्म जो होते हैं ना उनमें द्रव्य का उपयोग होता है। होम करे तो उसमें हविष्य चाहिए है ना, तो कर्मानुष्ठान में क्या चाहिए, द्रव्य चाहिए, द्रव्य भी अनित्य है ना। तो अनित्य द्रव्य से साध्य क्या है, कर्म है ना, होम कर्म है ना, होम कर्म अनित्य द्रव्य से कहे होम आदि कर्म किए जाते हैं, तो अनित्य द्रव्य से साध्य हो गए होम आदि कर्म लगाइए। तो अथवा अनित्य द्रव्य से साध्य कर्मों के द्वारा नित्य परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता, नित्य परमात्मा को नहीं पा सकते, लगेगा। ततो मया नाचिकेता स्थितो अग्नि अनित्य द्रव्य ही प्राप्तमान अस्मि नित्यम। अब देखना एवं ज्ञात बता, मया मया है ना, मया का अर्थ हुआ ऐसे ज्ञान वाले, मैंने ऐसे ज्ञान वाले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कर्मों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान के उद्देश्य से, ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष हुआ कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के साधन ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से अनित्य ही इष्टका आदि द्रव्य ही नाचिकेता अग्निचिता, कि अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया। किस उद्देश्य से, ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान के उद्देश्य से अनित्य इष्टका आदि द्रव्यों से नाचिकेत अग्नि का चयन किया। ये किसका अर्थ हुआ कि मया अनित्य ही द्रव्य ही नाचिकेता चिता, ततः करते तस्माद, तो मतलब उस कारण, उस कारण। अच्छा ये भाष्यकार जो है ना नित्यम प्राप्तवान अस्मि अर्थ करते हैं, नित्यम अर्थ करते हैं नित्य फल साधनम, श्रुति में आई हुई नित्यम का क्या अर्थ है, नित्य फल साधन, कि नित्य फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया, नित्य फल के साधन ज्ञान को। और टिप्पणी कार जो है ना नित्यम से ही कार ही ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं, इसमें टिप्पणी है। तो वो ब्रह्म ज्ञान नित्य कैसे है, उसकी अनुवृत्ति नित्य होने से वो नित्य है, बात है समझ में। टिप्पणीकार के अनुसार नित्य क्या है, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान कैसे नित्य वृत्ति रूप होने से, तो क्या बोले उसकी अनुवृत्ति नित्य। हाँ बात है समझ में, अनुवृत्ति हमेशा बनी रहती है, या तो वो इसलिए उसको नित्य कहा गया, अनुवृत्ति नित्य है। भाष्यकार के अनुसार नित्यम करते नित्य फल साधन है, लक्ष्मी अर्थ कर दिया उन्होंने, नित्य फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया हूँ इत्यर्थः। तो अब देखना, तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान के उद्देश्य से उन्होंने नाचिकेत अग्नि का चयन किया था, तो जिसके उद्देश्य से किया था वो मिल गया है, प्राप्त किया। अतः इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्यत्व का विरोध नहीं है। सुनो, ज्ञानिक साध्य का अर्थ एकमात्र ज्ञान से साध्य, एकमात्र ज्ञान से साध्य क्या है, ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या, तो ज्ञान से साध्य क्या है बोलो, इसकी पंक्ति के अनुसार बोलो क्या शब्द है, ब्रह्म प्राप्ति। ज्ञानिक साध्य क्या है, ब्रह्म प्राप्ति, तो ज्ञानिक साध्यत्व किसका होगा, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्यत्व का विरोध नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्यत्व का विरोध नहीं है, लग जाएगा। मतलब ब्रह्म प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से साध्य है, इस मतलब ब्रह्म प्राप्ति को एकमात्र ज्ञान से साध्य होने मानने में कोई विरोध
ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्य, मतलब ये मानते हैं ना कि ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानिक साध्य है, ब्रह्म प्राप्ति। तो यदि ऐसा अर्थ कर देते कैसा कि उस नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से मैंने ब्रह्म को प्राप्त किया, नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से मैंने किसको प्राप्त किया, ब्रह्म को, तब विरोध होता है कि नहीं होता? हो जाता। क्यों, किससे प्राप्त किया? नाचिकेत कर्म के, नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से ब्रह्म को प्राप्त किया, तब तो विरोध होता। और ऐसा मानने पे विरोध होगा नहीं। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्यत्व का विरोध नहीं है, मतलब ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानिक साध्य है, इस कथन का भी ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानिक साध्य है, इस मान्यता का विरोध नहीं है। किससे विरोध नहीं है? इस श्रुति से। ब्रह्म प्राप्ति ज्ञानिक साध्य है, इस कथन का इस श्रुति से कोई विरोध नहीं है। बात आती समझ में? भाई देखो सुनो, ये बताइए कि तस्माद तो अर्थ है उससे, किससे? नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से। नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से किसे प्राप्त किया बोलो? ज्ञान को। हाँ, नित्य फल के साधन ज्ञान को। नित्य क्या है कि नित्य फल क्या है? मोक्ष। और मोक्ष किम रूप है? ब्रह्म प्राप्ति रूप। तो ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल के साधन ज्ञान को प्राप्त किया। ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल, ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल है। नित्य फल क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष। नित्य फल क्या है? ब्रह्म प्राप्ति रूप। तो ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल मोक्ष का साधन, ब्रह्म प्राप्ति रूप नित्य फल मोक्ष के साधन ज्ञान को प्राप्त किया। तो ज्ञान को प्राप्त किया, उस ज्ञान से क्या होगा बोलो? ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति होगी। ब्रह्म प्राप्ति होगी, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष होगा। तो फिर मोक्ष किससे साध्य हुआ? ज्ञान से साध्य हुआ। बात है समझ में? और यदि ऐसा अर्थ करते हैं ना इसका कि ततः मतलब नाचिकेत अग्नि कर्म के अनुष्ठान से मैंने ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष को प्राप्त किया, तब विरोध होता है कि नहीं होता? तो फिर ये मोक्ष किससे साध्य हो जाता? नाचिकेत अग्नि। हाँ ठीक। तो यही कहते हैं अतः अर्थ है कि इससे मतलब ऐसा अर्थ होने से ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्यत्व का इस श्रुति से विरोध नहीं है। क्योंकि ये श्रुति से विरोध, क्योंकि ये श्रुति भी जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कह रही है। किसकी प्राप्ति कह रही है? ज्ञान की। हाँ, यदि कर्म से ब्रह्म प्राप्ति कहती तो विरोध होता। लगा? इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञानिक साध्यत्व का इस मंत्र से विरोध, किससे विरोध नहीं? इस मंत्र से विरोध नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्यानि धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षीः। नचिकेता पदच्छेद देखना। कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोः आनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमं महद उरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरः नचिकेतः अत्यस्राक्षीः। नचिकेतः अत्यस्राक्षीः। अन्वय में सबसे पहले नचिकेता को पकड़िए। नचिकेता पर है नीचे, अब ऊपर आइए। नचिकेतः क्रतोः प्रतिष्ठां जगतः कामस्य आप्तिम। नचिकेतः क्रतोः प्रतिष्ठां जगतः कामस्य आप्तिम आनन्त्यम अभयस्य पारम। आनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमं महद उर्गायम। स्तोमं महद उर्गायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या अत्यस्राक्षीः। धृत्या अत्यस्राक्षीः धीरः। फिर क्या कह देंगे? धीरा अंतिम में। अन्वय कैसा था? नचिकेता क्रतोः प्रतिष्ठां लगाइए। हे नचिकेता क्रतोः, क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ, है ना? तो यहाँ ले लेना यज्ञ आदि शुभ कर्म का क्रतो षष्ठी वचनांत है। हे नचिकेता तुमने, तुम अध्ययन कर लेना
तुमने यज्ञादि शुभ कर्मों का फल, प्रतिष्ठा करते फल, यज्ञादि शुभ कर्मों का फल, प्रतिष्ठा करते फल। शुभ कर्मों का फल क्या है? यज्ञादि शुभ कर्मों का फल है जगता कामस्य आप्तिम, जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, कामस्य करते भोग्य पदार्थ, कि जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, आपती करते प्राप्ति, जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को। तो ये जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति किसका फल है? बोलो। हाँ, कृतो प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम करते हैं फल, कि यज्ञादि शुभ कर्मों के फल जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को, भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। हाँ, इसका अन्वय बाद में होगा उसके साथ, दृष्टवा के साथ, है ना, बताएंगे। मतलब क्या है कि जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को देखकर या विचार करके, दृष्टवा क्या है? विचार कर, जानकर, कि विनाशी कर्मों का फल जगत के नहीं, यज्ञादि शुभ कर्मों के फल जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को जानकर, दृष्टवा करते जानकर, धृत्या अत्यसाक्षी, धृत्या करते है कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अत्यसाक्षी करते है उन पदार्थों का त्याग कर दिया, उन पदार्थों का त्याग कर दिया। विनाशी से क्या लेना देना, लग गया। कामस्य आप्तिम, और फिर कैसे? दृष्टवा धृत्या अत्यसाक्षी, ऐसा जानकर धृत्या करते अपनी बुद्धिमत्ता से अत्यसाक्षी विनाशी पदार्थों को त्याग दिया। अब देखना क्या है कि अनंत्यम अभेस्य पारम, ये क्या था? यज्ञादि शुभ कर्मों का फल जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति थी। अब अनंत्यम का अन्वय लगाने के लिए थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में, ब्रह्म प्राप्ति रूप ये जोड़ना पड़ेगा। अनंत्यम का अर्थ है कि अनंतत्व, अनंत अनंत का क्या अर्थ है? अनंतत्व, अनंतत्व का मतलब हुआ अविनाशित्व। तो ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष अविनाशी है ना, अनंत का अर्थ है अविनाशित्व। अविनाशित्व किसका है? विनाशी फलों का है, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष का है। तो ऐसा जोड़ना, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के अविनाशित्व। अविनाशित्व किसका है? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष का अविनाशित्व। और अभय से पारम करते है कि अभय की पराकाष्ठा, अभय की, जब सब बिल्कुल अभय हो जाए, है ना, अब थोड़ा अभय हुआ, फिर और अभय हुआ, और अभय नहीं, बिल्कुल सर्वथा अभय हो जाए, तो वो क्या कह जाएगी? अभय की पराकाष्ठा। अभय की पराकाष्ठा किसमें मिलेगी? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अविनाशित्व दृष्टवा के साथ अन्वय है, अविनाशित्व को जानकर। और अभय से पारम का क्या अर्थ हुआ? कि अभय की पराकाष्ठा को जानकर। किसमें जानकर? मोक्ष में। और इस सोमम का अर्थ है अपहत पापमत्वादि और सत्य संकल्पत्वादि, महत है ना, अपात पापमत्वादि तथा सत्य संकल्पत्वादि महान गुणों के समूह को, महान गुणों के समूह को। किसमें? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अपात पापमत्वादि तथा सत्य संकल्पत्वादि महान गुणों के समूह को। ये किस शब्द का अर्थ हुआ? इस सोमम का। और महत का अर्थ है श्रेष्ठता को। श्रेष्ठता भी किसमें? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में। सब कुछ ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में आ रही है, श्रेष्ठता को। और उर्गायम का अर्थ हो जाएगा कि विपुल कीर्ति। क्या अर्थ हो जाएगा? विपुल कीर्ति। हाँ, कि विपुल कीर्ति। और प्रतिष्ठाम करता स्थिरता, स्थिरता को जानकर। ये अनंत्यम से लेकर के प्रतिष्ठाम तक अन्य किसके साथ है? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में। देखिए ब्रह्म अब अनंत्यम है ना, तो क्या कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अविनाशित्व को जानकर, दृष्टवा से जानकर, और ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अभयम पारम दृष्टवा की अभय की पराकाष्ठा को जानकर, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में स्तोमम दृष्टवा कि अपहत पापमत्वादि तथा सत्संकल्पत्वादि गुणों के समूह को जानकर, महत का अर्थ है कि श्रेष्ठता को जानकर। किसमें? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में श्रेष्ठता को जानकर। उर्गायम ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में विपुल कीर्ति को जानकर। दृष्टवा का अन्य हो रहा है ना सबके साथ। और ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में प्रतिष्ठाम दृष्टवा मतलब स्थिरता को जानकर। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष स्थिर है ना, जानकर। धृत्या का अर्थ है कि तुमने अपने विवेक से अत्यसाक्षी मतलब विनाशी पदार्थों को त्याग दिया। ठीक है, हाँ। और धीरा, इसलिए हे नचिकेता तुम धीर हो, मतलब तत्सार असार का विवेचन करने में समर्थ हो। सार असार का विवेचन करने में समर्थ हो, या सार असार का विवेचन करने में समर्थ बुद्धि वाले हो, ऐसा लग जाएगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पर अर्थ कैसा था। ये पहले तो था नचिकेता कृतो प्रतिष्ठाम जगता कामस आप्तिम दृष्ट्वा धृत्याक्षी, यही था ना कि हे नचिकेता यज्ञादि शुभ कर्मों के फल जगत के विनाशी भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर। जान गया ना कि विनाशी
यज्ञादि शुभ कर्मों का फल विनाशी भोग पदार्थों की प्राप्ति है, उनको जान करके विनाशी फलों को छोड़ दिया तुमने, भोग पदार्थों को छोड़ दिया। और मोक्ष में ये सब जान करके, और छोड़ा तो उसी को है ना। अच्छा लगेगा थोड़ा। अब इसमें व्याख्या में चलते हैं। पृथ्वी लोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत विद्यमान जितने भोग पदार्थ हैं सब पूर्ण कर्मों के फल है ना। तो दृष्टवा नचिकेता ने उस सब का विचार किया, और ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष अविनाशी है, अभय की पराकाष्ठा वाला है, आविर्भूत अपात पाप तथा सत्य संकल्पत्वादि गुणों का आश्रय है, श्रेष्ठ है, उत्तम कीर्ति वाला, स्थिर है। तो मोक्ष में विद्यमान अविनाशीत्वादि का विचार करके नचिकेता ने धृत्या अपनी बुद्धिमत्ता से भोग पदार्थों का त्याग दिया। अब नीचे की पंक्तियां देखना, धीरा है ना। नचिकेता उचित अनुचित का विवेचन करने में कुशल बुद्धि से युक्त है, धीरा का अर्थ है, अर्थ हुआ ना। अब थोड़ा दूसरा अर्थ बताते हैं। दूसरा अर्थ कैसा? अभी क्या था पहले अर्थ में कि ये देखना यज्ञादि शुभ कर्मों का फल विनाशी, यज्ञादि शुभ कर्मों का फल जगत के विनाशी पदार्थों की प्राप्ति को जानकर है, और मोक्ष में अविनाशीत्वादि को जानकर, मोक्ष में अविनाशीत्वादि को जानकर। तो पहले वाले को मोक्ष में जानना है नहीं जानना है, तो अलग अलग अर्थ है ना। अभी क्या है कि एक पक्ष ऐसा आ रहा है कि सबको ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में समझना है, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में। तो वो कैसे सुनिए, किसी को यदि 100 रुपए मिल गए तो उसको 1 रुपए मिला कि नहीं, 2 मिला कि नहीं मिला, 10, 20, 90, 91, 92, 99 रुपए मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए ना। तो ध्यान देना, जिसको ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष मिल गया उसको कुछ बाकी रहा क्या? कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष क्या है आपका, निरस्ते आनंद है ना, तो वो मिल गया तो और कुछ शेष रहा क्या? नहीं, तो सब कुछ मिल गया। तो इस दृष्टि से जब ऐसा समझेंगे ना तो फिर ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। अगले पेज पे आइए, अगले पेज पर आइए, है ना। ये नीचे का देखा आपने, ऊपर की पंक्ति 50 पेज पर। वैसे ही परमात्मा के प्राप्त होने पर अमुक पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं। क्योंकि अलग अलग पदार्थों के अनुभव से, कि अन्य पदार्थों के अनुभव से जो आनंद मिलता है वो सब आनंद परमात्मा के अनुभव से मिल जाता है। 100 रुपए मिल गए तो 1, 2, 3 सब मिल गया। तो परमात्मा का अनुभव, आनंद रूप अनुभव कर लिया तो सब प्रकार के आनंद मिल गए। इसलिए इस श्रुति का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है क्या, कि भी ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में इसके साथ सबके संबंध कर देंगे। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में जगता कामस्याप्तिम, जगत के विनाशी भोग पदार्थों की प्राप्ति, मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष हो गया तो कुछ बाकी रहा क्या? सब भोग मिल गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में जितना आनंद है तो उसमें कुछ शेष रहा क्या? तो मानो सब आनंद मिल गया। कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में जगत के भोग पदार्थों की प्राप्ति को लगा। और उधर क्या था आपका कृतो, तो कृतो का अर्थ क्या कर दिया? ब्रह्मोपासना। तो ब्रह्मोपासना के फल अविनाशित्व आदि, ब्रह्मोपासना के फल अविनाशित्व आदि। अब देखो, अब ये क्या था, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष जोड़े थे ना पहले, अब जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कृतो का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मोपासना के, प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? फल। तो ब्रह्मोपासना का फल फिर अविनाशित्व, और क्या जोड़ेंगे? और अभय की पराकाष्ठा, अपात पापमत्व आदि गुण, और श्रेष्ठता, उत्तम कीर्ति और स्थिरता को जानकर लग गया। तो ब्रह्मोपासना के फल के साथ सब जुड़ गया ना। को जान करके तुमने विनाशी भोग पदार्थों का त्याग कर दिया, तुम धीर हो, मतलब सार का विवेचन करने में समर्थ बुद्धि वाले हो, ऐसा। ब्रह्म प्राप्ति में तो खिचड़ी प्राप्ति, कोई 100 रुपया मिल जाए वो रोए, मैं तो 2 रुपए पाना चाहता तो 100 रुपये मिलेगी, तो इसी पागलपन की बात हो जाएगी। हाँ, कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोरानंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महादुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी। अच्छा, कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोः आनंत्यम अभयस्य पारम
स्तोमम महद उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरः नचिकेतः अत्यस्राक्षी ही। देखिए नचिकेतः का अन्वय पहले होगा, नचिकेतः क्रतुः प्रतिष्ठाम जगता कामस्य आप्तिम, ऐसे हमने किया था पहले। नचिकेतः नचिकेतः क्रतो प्रतिष्ठाम जगता कामस्य आप्तिम, और फिर अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महद उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या अत्यस्राक्षी धीरः। थोड़ा ये देख लीजिए औतरणिका भाष्य में, त्वादृक् नो भूयात नचिकेता पृष्ठा, कि त्वादृक् पृष्ठा तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला, तुम्हारे नचिकेता है ना, हे नचिकेता तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला, ना भूयात का अर्थ है हमारा हो, मतलब हमारा शिष्य हो, तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला हमारा शिष्य हो। इस प्रकार पूर्व मंत्र में कहे गए नचिकेता के श्रवणाधिकार का व्याख्यान करते हैं। पूर्व मंत्र में क्या कहा गया कि नचिकेता का श्रवण में अधिकार है, तुम्हारे जैसा मेरा शिष्य हो, इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रह्म विद्या के श्रवण में अधिकार है, उसको उसका क्या श्रवण में, या तो यह कि ब्रह्म, हाँ उसको ब्रह्म के श्रवण में अधिकार है। किसके श्रवण में? हाँ ब्रह्म को सुनने का अधिकार है। इस प्रकार पूर्व मंत्र में क्या कहा गया? श्रवणाधिकार। किसका श्रवणाधिकार? नचिकेता का। नचिकेता का श्रवणाधिकार को व्याख्यान करते हैं, नचिकेता के श्रवणाधिकार को स्पष्ट करते हैं। अब देखेंगे हे नचिकेता, यहाँ पर क्या था? कृतो प्रतिष्ठाम जगता कामस्य आप्तिम। तो कृतो का अर्थ देखना भाष्य में क्या है? कर्मणा है ना, कर्म से ले लेना यज्ञ आदि शुभ कर्म है। और प्रतिष्ठाम करते फल भूताम, फल की कर्म का फल। जगता कामस्य आप्तिम, जगता कामस्य आप्तिम का अर्थ हुआ कि जगत के भोग्य पदार्थ, जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, जगत के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। तो जगता कामस्य आप्तिम का अर्थ करते हैं चतुर्मुख स्थान पर्यंत, कि ब्रह्मा के स्थान पर्यंत, मतलब सत्यलोक पर्यंत, सत्यलोक पर्यंत सभी लोगों से संबंध रखने वाले, मतलब यहाँ से लेकर के चतुर्मुख के लोक पर्यंत सभी लोगों से संबंध रखने वाले स्त्री आदि विषय रूप, स्त्री आदि विषय रूप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, स्त्री आदि विषय रूप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। ये किसका अर्थ हुआ? जगता कामस्य आप्तिम का। और दृष्टवा के साथ अन्य हो जाएगा है कि स्त्री आदि सभी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को देखकर। देखिए कि चतुर्मुख के लोक पर, ये मतलब सत्य लोक पर्यंत सभी लोगों से संबंध रखने वाले स्त्री आदि विषय रूप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को देख करके। अब देखो यहाँ पर मोक्ष स्वरूपम आए। अब मोक्ष स्वरूप को कहते हैं, ये विनाशी पदार्थों को बताया ना, मोक्ष स्वरूपम आए आह आनंतम अव्यस्य पारम इत्यादि ना। तो इसको आप ऐसा लगाएंगे कि मोक्ष में, किसमें? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में। आनंतम करते अविनाशित्व को, और दृष्टवा के साथ अन्वय है ना, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अविनाशित्व को देखकर। और अभयस्य पारम का अर्थ क्या था? अभय की पराकाष्ठा, उसका अर्थ करते हैं अत्यंत निर्भयत्व। अभयस्य पारम का क्या अर्थ है? अत्यंत। ये किसमें? मोक्ष रूप में, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में अत्यंत निर्भयत्व। और इसके बाद क्या था वहाँ पर? स्तोमम। स्तोमम का अर्थ है अपहत पापमत्व सत्य संकल्पत्वादि महान गुणगण। महान गुण नहीं, एक मिनट, ये कौन सा शब्द है? अभी महत आया ना। अच्छा, तो महत का अर्थ है श्रेष्ठ था। महत का क्या अर्थ है? तो महत का अर्थ किया नहीं भाष्यकार ने। और महत के आगे क्या था शब्द? नहीं, थोड़ा भूल हो रही है मेरी। ठीक है, स्तोम का अर्थ तो कर दिया इन्होंने, स्तोम का अर्थ कर दिया ना। क्या स्तोम का अर्थ हो गया? गुणगण। ये महत का भी महा करके महागुण करते हैं, ऐसा समझेंगे आप इसमें कि इसमें ये महत स्तोमम का एक साथ अर्थ इन्होंने कर दिया, स्तोमम महत का। देखो यहाँ पर ये स्तोम का अर्थ हो जाएगा गुणगण। स्तोम का क्या अर्थ हो जाएगा? कौन से गुणगण? अपहत पापमत्व तथा सत्य संकल्पत्व आदि। और वो कैसे है? महत मतलब महान है। स्तोमम महत का एक साथ अर्थ इन्होंने कर दिया, हमने महत का अर्थ महानता अलग कर दिया था। ठीक है,
तो अपहत पापमत्तो तथा सत्य संकल्प आदि महान गुणगण रूप स्तोम। अब उरुगायम शब्द था ना, उरुगायम का अर्थ करते हैं यहाँ पर उरु कीर्तिम, गाय का अर्थ कीर्ति, और उरु का अर्थ क्या है यहाँ पर विपुल या प्रबल, विपुल या प्रबल। उरुश्चासु गायश्चा, ऐसा समास है, उरुश्चासु गायश्चा मतलब विपुल कीर्ति, पर्याप्त कीर्ति। और पर्याप्त कीर्ति किसमें? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में, मोक्ष में। और प्रतिष्ठाम का अर्थ है स्थैर्यम, कि विपुल कीर्ति और स्थिरता को मोक्ष गतम दृष्टवा करते मोक्ष में देखकर, किसमें देख करके? मोक्ष में। तो दोबारा लगाना, और ये मोक्ष गतम करते मोक्ष में विद्यमान, मोक्ष गतम को पहले लो, क्या मोक्ष गतम और मोक्ष में विद्यमान क्या क्या विद्यमान? अविनाशित्व, अत्यंत निर्भयत्व, अपहत पापमत्व, सत्संकल्पत्व आदि महान गुणगण रूप स्तोम तथा विपुल कीर्ति किसमें विद्यमान है? सब ये मोक्ष में। और स्थिरता किसमें विद्यमान है? हाँ, विपुल कीर्ति और स्थिरता को देख करके, स्थिरता को मोक्ष में विद्यमान देखकर, है ना, मोक्ष में विद्यमान देखकर लौकिकान कामान कि लौकिक भोग्य पदार्थों को प्रज्ञाशालित्वात की बुद्धिमान होने के कारण तुमने छोड़ दिया, बुद्धिमान होने के कारण तुमने, हाँ, देखकर लौकिक भोग्य पदार्थों को बुद्धिमान होने के कारण तुमने छोड़ दिया, हो गया। तो अभी देखना इसका भी क्या था कि पहले कि यज्ञ कर्म का फल जगत के विनाशी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को और दृष्टवा कर से जानकर है, ठीक है। और क्या था कि मोक्ष में अविनाशी तो आदि को जान करके, और फिर किसको छोड़ दिया कि लौकिक भोग्य पदार्थों को छोड़ दिया। अब यहाँ भी जो है पूरा एक साथ लगाएंगे, यद्वा मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप कि मोक्ष रूप पर पहले हमने क्या बताया था? ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष में। तो कोई बात नहीं है, मोक्ष पाने का मतलब है ब्रह्म परमात्मा स्वरूप को पा लेना। मोक्ष पाने का क्या मतलब है? परमात्मा स्वरूप। तो वही है कि मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही। अब इसके साथ जोड़ो फिर, मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही क्रतोः प्रतिष्ठाम करता यज्ञादि शुभ कर्मों के फल जगत के भोग पदार्थों की प्राप्ति को, जगत के भोग पदार्थों की प्राप्ति कि मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही सर्व कामावाप्तिम का अर्थ, सर्व कामाप्तिम का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा कि यज्ञादि शुभ कर्मों के फल सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को लगा लोगे। मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में यज्ञादि शुभ कर्मों के फल सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को, और तत्रोई करते उसी में, किसमें? मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही सकल जगदा आधारत्व, सकल जगदा आधारत्व। अच्छा, एक मिनट, ये थोड़ा अलग जा रहा है, दोबारा देखना। यहाँ पर कृतो प्रतिष्ठाम था ना, है? तो कृतो प्रति अभी अन्वय जो है ये जो यद्वा के अनुसार दोबारा देखना, दोबारा देखो ये क्या कहते हैं कि मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप एवं। अभी क्रतो हो प्रतिष्ठाम का अन्वय मत करो, जगता कामस से आप्तिम का ही अर्थ करो कि मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही जगता कामस से आप्तिम मतलब संसार के सभी भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। तो सर्व कामावाप्तिम किसका अर्थ है? जगता कामस आप्तिम का। और तत्रैव का अर्थ उसमें ही, किसमें? मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में ही। अब यहाँ प्रतिष्ठाम का अर्थ है सकल जगदा आधारत्व। प्रतिष्ठान का क्या अर्थ है? सकल जगत आधारत्व। अच्छा, अब ये प्रतिष्ठा, अब ये देखना प्रतिष्ठा शब्द भी आ गया। अब कृतो बचाना, तो कृतो, अच्छा, फिर कृतो के बाद इन्होंने क्या जोड़ा? अनंत फल रूपताम चा, ठीक है। तो कृतो के साथ ये जोड़ रहे हैं अनंत को। किसको जोड़ रहे हैं? अनंत। और अनंत का अर्थ है अनंत फल रूपता। अनंत का क्या अर्थ है? अनंत फल, कि कृतु के अनंत फल रूपता या कृतु का अनंत फल, कृतु का अनंत। और क्या हो जाएगा? अवय से प्रारंभ करते अवय की पराकाष्ठा मतलब अत्यंत निर्भयता रूप, अत्यंत निर्भयता रूप फल, है ना? बात अच्छी समझ में? मतलब क्या है कि पहले क्या है कि जगता काम से आप्तिम, ये हो गया सर्व काम अवाप्तिम का हो गया ना उस अर्थ से। और उसी में ही मोक्ष रूप परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठाम कर हुआ सकल जगदाधारत्व। और फिर एक कृतो अनंत्यम मतलब कृतु की अनंत फल रूपता, अनंत करते अनंत फल रूपता। अवय से प्रारंभ करते अत्यंत निर्भय की, अत्यंत निर्भय रूप फल है, अत्यंत निर्भयता फल रूपता, ऐसे जोड़ लेंगे। अपार पापमत्व सत्संकल्पत्व आदि महान गुणगण विपुल कीर्ति, और क्या हो जाएगा? स्थिरता को देखकर, किसमें देखकर? मोक्ष रूप परमात्मा रूप में देखकर तुमने
विनाशी पदार्थों का त्याग कर दिया। लगाइए कि सकल जगदाधारत्व और कृतु के अनंत फल रूपता इत्येवं करते, इस प्रकार सभी को, सभी समझ जाओगे। सभी से क्या लेंगे फिर आप, ये ले लेना अत्यंत निर्भयत्व, व्यर्थ, अपार पाप, तो सत्संकल्पत्व आदि, महागुणगण रूप, स्तोम, उरु कीर्ति, स्थिर, ये सब ले लेना। इस प्रकार सभी, इस प्रकार परमात्म विषयत्वेन सभी की योजना करना चाहिए, या परमात्म विषयत्वेन सभी का संबंध करना चाहिए। तो सबको जो है ना मोक्ष रूप परमात्म स्वरूप में, तो परमात्मा में ही सबका संबंध हो गया ना, है? परमात्मा में ही सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर, किसमें भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर, परमात्मा में। तो परमात्मा के मिलने पर परमात्मा में ही सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति को जानकर, परमात्मा में ही सकल जगदाधारत्व को जानकर, और मोक्ष रूप परमात्मा में ही कृतु रूप अनंत अनंत फल को जान करके, और अनंत फल को जान करके, अभय की अत्यंत निर्भयत्व को जान करके, अपात पाप मत सत्संकल्पत्व को जानकर, स्थिरता को जान करके, लगा लोगे सबको इसी में जोड़ दिया। और देखो थोड़ा करते हैं, अब देखिए यहाँ पर, अब यमराज नचिकेता के द्वारा एयम प्रेते विचिकित्सा, इस प्रकार जो पूछा गया मोक्ष स्वरूप है ना, उसका वर्णन आरंभ करते हैं। यही प्रश्न था नचिकेता का, एयम प्रेते विचिकित्सा अस्ति क्या था, एयम प्रेते विचिकित्सा मनस्य अस्तित्व के नाम इस वर्ष किया, ठीक है। एयम प्रेते विचिकित्सा, इस प्रकार पूछे गए मोक्ष स्वरूप का वर्णन आरंभ करते हैं। लगाइए तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरः हर्ष शोकौ जहाति। देखिए अन्वय देखना, धीरा नीचे पंक्ति में है, ऊपर आइए। दुर्दर्शम गूढ़म धीरः, दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम तम देवम अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा हर्ष शोकौ जहाति। एक बार अन्वय और देखो, धीरः दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठम पुराणम तम देवम अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा हर्ष शोकौ जहाति। धीरा का अर्थ है कि बुद्धिमान मनुष्य या मुमुक्षु मनुष्य, धीरा का अर्थ है बुद्धिमान मनुष्य या मुमुक्षु मनुष्य। दुर्दर्शम का अर्थ है कि कठिनता से जानने योग्य, कठिनता से जानने या कठिनता से साक्षात करने योग्य। बुद्धिमान मनुष्य कठिनता से जानने योग्य। गूढ़म का अर्थ हो जाएगा कर्मरूप अविद्या से त्रोहित, कर्मरूप अविद्या से। एक बात यहाँ पर ध्यान देना कि देवम का अर्थ है परमात्मा। देवम का क्या अर्थ है, तो सभी परमात्मा के विशेषण है पहले वाले। धीरा धीर मनुष्य, दुर्दर्शम का अर्थ है कठिनता से जानने योग्य। कठिनता से जानने योग्य कौन है, परमात्मा। गूढ़म, गूढ़म का अर्थ है कि कर्म रूप अविद्या से त्रोहित। गूढ़ है मतलब छिपा है, त्रोहित है, किससे त्रोहित है, कर्म रूप अविद्या से। कौन, परमात्मा। यदि कहें परमात्मा कर्म रूप अविद्या से कैसे त्रोहित है, उससे त्रोहित तो जीव होता है। तो ध्यान देना कि कर्म रूप अविद्या के कारण जीव का धर्मभूत ज्ञान संकुचित होता है, तो परमात्मा को जान पाता है, नहीं जान पाता है ना। इसलिए कर्म रूप अविद्या से तिरोहित कर दिया परमात्मा को। तिरोहित तो वास्तव में जीव का धर्मभूत ज्ञान है, पर जीव का मतलब जीव का ज्ञान तिरोहित होने के कारण वो परमात्मा को नहीं जान पाता है। इसलिए क्या कह दिया कि परमात्मा स्वरूप तिरोहित है। किससे तिरोहित है, कर्म रूप अविद्या से। तो गूढ़म करते तिरोहितम, कर्म रूप अविद्या से तिरोहित। अनुप्रविष्टम का अर्थ है कि सभी में अनुप्रविष्ट, सभी में तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविष्ट। परमात्मा जगत की सृष्टि करके सभी में अनुप्रवेश कर गए, सभी में अनुप्रवेश कर गए। कैसे अनुप्रवेश, जीवात्मा के अंतरात्मा रूप से प्रवेश कर गए। तो गुहाहितम अनुप्रविष्टम करते सभी में अनुप्रविष्ट।
और गुहा इतम करता है हृदय रूप गुहा में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित है ना। और गौरेष्ठम, गौरेष्ठम का अर्थ है कि आत्मा के अंतर्यामी रूप से स्थित। गौरेष्ठम का क्या अर्थ है? आत्मा के अंतर्यामी हृदय रूप गुहा में स्थित है, पर किस रूप से स्थित है? गौरेष्ठम का अर्थ है आत्मा के अंतरात्मा रूप से स्थित है। और पुराणम का अर्थ है अनादि, तम का अर्थ है उस, और देवम का अर्थ है परमात्मा का। देवम की मतलब दिवु क्रीड़ा बीजगीसा व्यवहार द्वितीय अर्थ में ना धातु, तो यहाँ पर देवम का अर्थ है कि दीप्तिमान, कि निरस्य दीप्तिमान परमात्मा का। दोबारा लगाना, धीरा धीर मनुष्य सब देवम के विशेषण है, कठिनता से जानने योग्य, तिरोहित सभी में अनुप्रविष्ट, हृदय रूप गुहा में स्थित, आत्मा के अंतर्यामी रूप से स्थित, अनादि उससे निरस्य दीप्तिमान परमात्मा का। और अध्यात्म योगाधिगमेन कर समझ लेना आत्मज्ञान रूप साधन से। आत्मज्ञान रूप साधन, ये आत्मज्ञान रूप साधन कैसे अर्थ है या व्याख्या बताऊंगा, है ना। तो परमात्मा का आत्मज्ञान रूप साधन से, मतलब आत्मज्ञान के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना। आत्मज्ञान के बाद क्या होता है? परमात्मा ज्ञान, या कहिए आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना। तो अध्यात्म योगाधिगमेन का अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार रूप साधन से, आत्म साक्षात्कार रूप साधन, फिर किसका साक्षात्कार होगा? परमात्मा से। तो मत्वा करते परमात्मा साक्षात्कार करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके। देवम करते क्या था? परमात्मा का। धीर व्यक्ति दुर्दर्श से गूढ़ अनुप्रविष्ट गुवाहित गौरेष्ठ पुराण देवम उस परमात्मा का अध्यात्म योगाधिगमेन आत्मज्ञान रूप साधन से या आत्म साक्षात्कार रूप साधन से, मत्वा करते साक्षात्कृत साक्षात्कार करके। किसका साक्षात्कार करके? देवम था ना, कि परमात्मा का आत्मज्ञान रूप साधन से साक्षात्कार करके हर्ष शोक को जहाते, हर्ष और शोक को छोड़ देता है, हर्ष और शोक को छोड़ देता है। व्याख्या में चलते हैं। परमात्मा का जो देवम करते परमात्मा नाम, उसका विशेषण है दुर्दर्शम, मतलब परमात्मा स्वरूप दुर्दर्श है, उसको सरलता से नहीं जान सकते, ये अर्थ हुआ ना। श्रवणाय भी बहुवीर्यो न लभ्या, यह जो बहुत लोगों को सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है, बहुत लोगों को सुनने के लिए भी सुलभ नहीं, तो सुनने के लिए नहीं सुलभ है तो जान सकेंगे क्या उसको? नहीं। तो वही हो गया, सरलता से नहीं जान सकते। तो इस मंत्र से परमात्मा दुर्दर्श कहा गया है। तो कोई दुर्दर्श क्यों है, ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति क्या कहती है? गूढ़म, क्या कहती है? गूढ़म है। गूढ़म का अर्थ है वो तिरोहित है, जो खुली वस्तु हो, अनावृत हो, उसको जानना तो सहज है, लेकिन जो तिरोहित है उसको जानना कठिन है। तिरोहित है, किससे तिरोहित है? तो अविद्या से तिरोहित है। अविद्या क्या है? अविद्या कर्म संज्ञा। तो इस प्रकार विष्णु पुराण में कर्म को क्या कहा है? अविद्या। वो किसकी होती है? जीवात्मा की होती ना विद्या। तो इससे क्या होता है कि जीवात्मा का परमात्म विषय ज्ञान आवृत रहता है। जीवात्मा का परमात्मा विषय ज्ञान, ध्यान देना, जीव का धर्मभूत ज्ञान स्वरूपता कैसा है? विभू है। तो विभू तो परमात्मा को विषय करेगा, पर अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण उसका धर्मभूत ज्ञान संकुचित हो गया है, तो परमात्मा को विषय कर पाता है। तो ये कर्म रूप अज्ञान, ध्यान देना कि अनादि काल से संचित पूर्ण पापात्मक कर्म रूप अज्ञान, पूर्ण पापात्मक जन्म जन्मांतर से पूर्ण पाप बहुत करते आए है ना। हाँ, तो पूर्ण पापात्मक जो कर्म रूप अज्ञान है उससे तिरोहित है। जीवात्मा का परमात्मा निश्चय ज्ञान तिरोहित है ना। तो जिस कारण क्या होता है, वो परमात्मा को नहीं जान पाता है, परमात्मा को नहीं जान पाता। हाँ, तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुष्ठान, वो भी बड़ी कठिनाई से होता है, वो भी बड़ी कठिन है। क्योंकि अविद्या जब तक क्षीण नहीं होगी तब तक परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे, और अविद्या को क्षीण होना बड़ा कठिन पड़ता है ना। अच्छा, अब देखिए, तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुष्ठान कठिनाई से होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? दुर्दर्श, कठिनता से जानने योग्य। तो ध्यान देना, वास्तव में जीवात्मा का परमात्मा से ज्ञान तिरोहित है, और परमात्मा को जो गूढ़ या तिरोहित कहा गया वह उपचार से। वो कैसे कहा गया? ये ध्यान रखना। कोई अपनी आंख पे पर्दा लगाए और फिर बोले कि दूसरी वस्तु तिरोहित हो गई, तो खुद तिरोहित है ना। हाँ, तो उसी तरह से उपचार से कहा गया है, परमात्मा तिरोहित। बात आती समझ में? अब गूढ़म है ना, अब गूढ़म के आगे क्या बताते हैं कि वो तिरोहित है, पर सब ये इसमें क्या? अनुप्रविष्टम तत्श्रेष्ठा तदेव अनुप्रविष्ट, परमात्मा चेतन तत्श्रेष्ठा, परमात्मा जगत की रचना करके उनमें प्रवेश कर गया ना। तो कैसे? आत्मा के अंतरात्मा रूप से अनुप्रवेश कर गया, आत्मा के अंतरात्मा रूप से अनुप्रवेश कर गया। चलिए, अब ध्यान देना कि फिर ये अनुप्रविष्टम हुआ ना, अभी हृदय रूप गुहा में स्थित है।
कि परमात्मा दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से उपासक के हृदय रूप गुहा में भी रहते हैं, हृदय रूप गुहा में स्थित रहते हैं। अच्छा, अब देखना गौरेष्ठम का अर्थ है कि आत्मा के अंतरात्मा रूप से स्थित, आत्मा के अंतरात्मा रूप से। ये बृहदारण्यक श्रुति तो जानते हैं ना, या आत्मनि के स्थान आत्मनो मंत्रो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीरम या आत्मा न मंत्रो यम, यदि मालूम है ना। साथ आत्मा अंतर्यामी मृता इस प्रकार कही जाती है कि वो अंतरात्मा रूप से स्थित है। और पुराणम का अर्थ क्या है? अनादि, अनादि तम देवम उस परमात्मा का। अध्यात्म योगादिगमेन मतलब आत्म साक्षात्कार रूप साधन से, मतलब साक्षात्कार करके, किसका साक्षात्कार करके? तो देवम का है ना, मतलब परमात्मा का, देवम कर परमात्मा का आत्म साक्षात्कार रूप साधन से साक्षात्कार करके। तो यहाँ पर अध्यात्म योगाधिगम शब्द को देखिएंगे टीका के सहारे। विषयेभ्या मिला बोल्ड में जो है, विषयेभ्या प्रतिसंग्रहित चेतस आत्मनि समोधानम अध्यात्म योगा। विषयेभ्या चेतसा प्रतिसंग्रहित, विषयों से चित्त को हटाकर, चित्त मतलब मन, चेतस कर मन, विषयों से मन को हटाकर आत्मा में लगाने को अध्यात्म योग कहते हैं। क्या? विषयों से मन को हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं? अध्यात्म योग कहते हैं। तो मन को किसमें लगाना? आत्मा में लगाना। मन को आत्मा में लगाना ही तो ज्ञान योग है, हैं? आत्मज्ञान क्या है? मन को आत्मा में लगाना। परमात्मा ज्ञान क्या है? कि मन को परमात्मा में लगाना। ऐसा समझना, मतलब मन को आत्मा में लगाने से क्या होगा? आत्मज्ञान। मन को आत्मा में लगाने से क्या होगा? इसलिए मन, हाँ एक मिनट, क्या लिखा है? विषयों से मन को हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं? अध्यात्म योग लगेगा। विषय प्रतिसंग्रहित चेतस आत्मी समोधानम अध्यात्म योगा। इसी इसका यक्षेद वांगमनसी प्राज्ञा तथा यदा पंचावशिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा इत्यादि के द्वारा कट श्रुति से वर्णन करेगी। तो मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहेंगे? अध्यात्म योग। और इसको ही क्या कहते हैं? ज्ञान योग। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान योग। तो अध्यात्म योग का अर्थ हुआ ज्ञान योग, हुआ ना। आगे देखना, इस अध्यात्म योग को ही ज्ञान योग कहते हैं। और फिर अध्यात्म योगेन अधिगमा, क्या होगा? अध्यात्म योगेन अधिगम। अध्यात्म योगेन का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान योगेन। और अधिगम का अर्थ है साक्षात्कार। तो अध्यात्म योग से किसका साक्षात्कार होगा? अध्यात्म योग का क्या अर्थ है? आत्मा में मन को लगाना, मतलब ज्ञान योग है। तो लगाइए, इस अध्यात्म योगेन अधिगमा, अध्यात्म योग का अर्थ हुआ ज्ञान योग। इस अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है, अधिगम का अर्थ होता है जीवात्मा का साक्षात्कार, उसे क्या कहते हैं? अध्यात्म योगाधिगम, है ना। मतलब जीवात्मा के साक्षात्कार से, उस अध्यात्म योगाधिगम से अर्थात जीवात्मा के साक्षात्कार रूप साधन से क्या होता है? परमात्मा का साक्षात्कार। कि परमात्मा का जीवात्मा के साक्षात्कार रूप साधन से साक्षात्कार करके, है ना। मतलब जीव आत्मा के साक्षात्कार, अपनी आत्मा के साक्षात्कार के बिना परमात्मा का साक्षात्कार होगा? इसलिए परमात्मा साक्षात्कार का साधन क्या हुआ? अपनी आत्मा का साक्षात्कार। कि जीवात्मा के साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा से का क्या हुआ? कि ज्ञान योग आत्म साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का, हाँ, और वो परमात्मा दुर्दर्श है ना, सब बताया था। इस कथन से परमात्म साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार साधन सिद्ध होता है। देखो कट श्रुति से भी क्या सिद्ध हो गया? कि परमात्म साक्षात्कार का साधन क्या? आत्म साक्षात्कार, है ना। कट श्रुति सिद्ध हो गया। कर्म योग से अंतःकरण निर्मल होने पर क्या होता है? देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का साक्षात्कार का साधन ज्ञान योग होगा, है? अपनी आत्मा कैसी है? देह इंद्रिय मन प्राण और बुद्धि से विलक्षण है। अपनी आत्मा कैसी है? देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि, इससे विलक्षण कौन है? अपनी। और वो कैसी है? ब्रह्मात्मक है। अब इसके साक्षात्कार का साधन कौन होता है? ज्ञान योग। अब उस ज्ञान योग की उपस्थिति कब होगी? अंतःकरण के, हाँ, ये समझ लेना। अच्छा, अब देखना, अब जब ज्ञान योग उपस्थित होगा तो ज्ञान योग से क्या होगा? बोलो। अपनी, तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने पर क्या होगा? कि आत्मा में अंतर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा के साक्षात्कार के लिए भक्ति होगी। अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो अपनी आत्मा में अंतरात्मा रूप से विद्यमान परमात्मा के साक्षात्कार के लिए क्या होगी? भक्ति योग होगा। क्या होगा? हाँ,
तो ये देखना मतलब आत्म साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके क्या मतलब हुआ, परमात्मा की साक्षात्कार आत्मा भक्ति करके, यही होगा ना। अच्छा अब देख लो वहीं पर, हाँ क्या है कि हाँ ये उससे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने पर मिला, उस मतलब ज्ञान योग से अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने पर उसमें अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा के साक्षात्कार के लिए भक्ति योग प्रवृत्त होता है। भक्ति योग को ही ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो भक्ति योग से जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब क्या होगा, धीर व्यक्ति हर्ष शोक को छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा, परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हर्ष शोक को छोड़ देगा। फिर हर्ष शोक हो नहीं सकते हैं। हर्ष क्या होता है, हर्ष क्या है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो प्रसन्नता होती है उसे क्या कहते हैं, हर्ष। इष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो प्रसन्नता होती है उसे क्या कहते हैं, हर्ष। और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से क्या होता है, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक होगा और इष्ट वस्तु की न प्राप्ति से भी शोक होगा। बात है समझ में। तो वो दोनों को छोड़ देता है, कब, परमात्मा का साक्षात्कार करके। मतलब आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार रूप साधन से परमात्मा का साक्षात्कार करके वो हर शोक को छोड़ देता है। बताइए समझ में, हर शोक को छोड़ देता है, फिर उसको हर शोक नहीं होते हैं। हर शोक का कारण तो पूर्ण पाप रूप कर्म है ना, वो सब खत्म हो जाता है साक्षात्कार से। हाँ हाँ तीसरी लाइन में साधन है, हाँ हाँ वो आगे गया इधर धीर भी, हाँ ओम, हाँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।